वेलकम एवरीवन, मेरा नाम योगेश्वर है और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि हमारी अर्थ के ऊपर सीजन्स क्यों होते हैं, सीजन्स का कारण क्या है। तो कुछ लोग कहेंगे कि इसका जो रीज़न है वो है रेवोल्यूशन, ठीक। कुछ कहेंगे कि इसका जो कारण है वो है रोटेशन, लेकिन दोनों ही गलत हैं। असल में जो कारण है वो है टिल्टेड अर्थ। टिल्टेड अर्थ का मतलब क्या है, हमारी जो अर्थ है वो एकदम सीधी नहीं घूम रही है, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसका जो एक्सिस है उसके अंदर टिल्ट है। और वो टिल्ट कितना है, तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल से तो उसका जो टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री। और ये जो टिल्ट है इसी की वजह से ही हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर दिन और रात की ड्यूरेशन चेंज हो जाती है। और दिन और रात की यदि ड्यूरेशन चेंज होगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारे सीजन्स बनेंगे, ठीक। ये तो बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको बात समझाइए। अभी देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अच्छा, ये जो टिल्ट इन एक्सिस है तो पेपर में इसको दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला है कि वो नॉर्मल से कितना है। नॉर्मल का मतलब है कि ये जो बीच में लाइन है इससे कितना है, तो यहाँ से है ये 23.5 डिग्री, लेकिन ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ठीक। तो यहाँ से आ जाए तो यहाँ से कितना है, अब ये देखो 23.5 डिग्री तो इधर चला गया, ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो इधर रह गया, तो यानी कि ये जो है हमारा वो कितना है, वो है हमारा 66.5 डिग्री। तो याद रखना है प्लेन से जो टिल्ट है वो है 66.5 डिग्री, जो नॉर्मल है उससे जो हमारा टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री, ठीक है। नॉर्मली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें यही पूछता है कि ये 23.5 डिग्री टिल्ट है या कितना है, लेकिन यूपीएससी के अंदर वो थोड़ा घुमा फिरा सकता है, पूछ सकता है कि प्लेन से टिल्ट कितना है। तो प्लेन से आपको याद रखना है, प्लेन से हमारा टिल्ट है 66.5 डिग्री। अब कहेंगे कि इस टिल्ट की वजह से क्या होता है, तो देखिए इसी चीज की वजह से हमारी जो धरती है उसके ऊपर क्या चेंज हो जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंज हो जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, इसका मतलब क्या है, दिन और रात का जो समय है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये जो सन है ये इतना जो हमारा रीजन है इसके ऊपर तो पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रीजन है आपको दिख रहा होगा आर्कटिक सर्कल वाला, इसके ऊपर क्या है, कंप्लीट डार्क है। तो इसी चीज की वजह से यहाँ पे जो पोल वाले रीजन होते हैं, आगे चल के हम समझेंगे, यहाँ पे 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होती है, 6 मंथ ऑफ डे 6 मंथ्स ऑफ नाइट, ठीक। तो कुल मिला के जो इन ब्रीफ है वो बात ये है कि धरती के ऊपर जो सीजन्स होते हैं वो टिल्टेड एक्सिस की वजह से होते हैं। अब कैसे होते हैं वो समझते हैं। अब देखो ड्यूरेशन ऑफ डे से क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई सीधी सी बात है कि जब दिन की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी, दिन बड़े होने लग जाएंगे, तो कैसा सीजन आ जाएगा, समर आ जाएगा। जब नाइट बड़ी हो जाएगी, यानी कि जो दिन है दिन की ड्यूरेशन कम हो गई, तो उस समय पे हमारी क्या आ जाएगी, उस समय पे हमारी विंटर आ जाएगी। इसलिए आप कभी भी देखना, जब भी विंटर आती है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर है, इसके अंदर हमारी जो विंटर है वो हमारी आती है दिसंबर जनवरी के आसपास, और उस टाइम पे रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो उसका कारण क्या है, हमारी जो अर्थ है इसके एक्सिस में टिल्ट। अब इसको आगे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इस चीज की वजह से होता क्या है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट कहाँ पे होगा, वो होगा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर याद रखना है, सदर्न हेमिस्फीयर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें सबसे पहले सवाल आएगा कि ये जो हमारी अर्थ है ये सन के अराउंड रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है 365 1/4 डेज में। हम रफली लेके चलते हैं कि 365 दिन में, एक साल में क्या होता है, हमारा जो पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है, हम जो महीने होते हैं वो डिवाइड करते हैं 12, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 के आपको 4 हिस्से करने हैं, तो 4 हिस्से करेंगे तो 3-3 महीने का एक एक हिस्सा बनेगा। तो उसी में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आएंगे हमारे पास 4 डेट। अब ये जो 4 डेट है, इन 4 डेट्स पे क्या होगा, इन 4 डेट्स पे जो हमारा सन है इसकी पोजीशन का काफ़ी अंतर आएगा, और उसी के हिसाब से हमने नाम रख रखे हैं। जैसे सबसे पहले आएगा 21 मार्च, तो 21 मार्च को हमारा, जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, अच्छा उस टाइम पे स्प्रिंग चल रही होती है,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पता होगा वसंत का मौसम होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स का अर्थ क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक। या फिर हम कहें इक्विनॉक्स के दिन जो हमारा सन होता है वो ओवरहेड होता है, किसके? वो ओवरहेड होता है इक्वेटर के। तो इसीलिए पूरी की पूरी जो हमारी जितनी भी धरती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, उसके अंदर 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी, समझे बात। फिर इसी के साथ अगला जो हमारे पास आता है, अच्छा याद रखना ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स की जगह साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स हो जाएगा, बस नाम बदलेंगे, दिन यही रहेंगे। अगला आता है हमारा 21 जून। इस दिन क्या होता है? इस दिन हमारा सोलेस्टिस आता है और वो होता है हमारा क्या? वो होता है हमारा समर सोल्स्टिस। ये देखो यहाँ पे दिखा भी रखा होगा, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे जून के अंदर गया है तो यहाँ पे ये जो पोजीशन होती है इसके अंदर हमारा लाया करता है समर सोल्स्टिस। अब ये कहेंगे समर सोल्स्टिस का मतलब क्या है? इस दिन हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया के अंदर आप ये मान के चलो करीब करीब अराउंड 40 आवर्स ऑफ डे होता है। अब सीधी सी बात है, यदि लॉन्गेस्ट डे है तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगी। फिर अगला जो आता है वो आता है हमारा 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है? दोबारा से हमारा इक्विनॉक्स आता है, लेकिन अब वाला जो इक्विनॉक्स है वो कौन सा है? वो है ऑटम इक्विनॉक्स। अब बात वही, इक्विनॉक्स का मतलब क्या है कि यानी कि सन इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि इस दिन भी क्या होगा? इस दिन भी हमारा इक्वल डे होगा और इसी के साथ साथ इक्वल नाइट होगी, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। फिर लास्ट में जो है वो हमारा आएगा 22 दिसंबर, और इस दिन हमारे यहाँ पे क्या होता है? इस दिन हमारे यहाँ पे होता है विंटर सोलेस्टिस, और इस दिन हमारा जो दिन होता है वो सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे करीब करीब हमारा 10 घंटे का दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। इसी का जस्ट ऑपोजिट किसके अंदर हो जाएगा? वो हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। अब कहेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखो यहाँ पे ये जो हमारी पोजीशन है जिसमें ये टिल्टेड एक्सिस में चारों तरफ घूम रहा है, तो बात ये है कि जो इसका टिल्ट है वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारी सन है और अर्थ है इनके बीच की जो पोजीशन है ये चेंज होती जा रही है। यानी कि ये हिस्सा इस तरफ से जो घूम रहा है, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये अभी डार्क में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? ये पूरा का पूरा लाइट में आ गया है। तो इसी चीज की वजह से सारी की सारी जो पोजीशंस होती हैं वो बदल जाती हैं, इसीलिए हमारे 4 दिन आते हैं। तो अब अगला जो सवाल है पेपर में बनता है कि सन ओवरहेड कब कब होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमने अभी अभी देखा है कि हमारे पास एक जो दिन है वो क्या है? वो है हमारे पास सबसे पहला 21 मार्च, और अगला हमारे पास क्या था? 23 सितंबर। तो इन 2 दिन हमारा जो सन होगा वो ओवरहेड होता है कहाँ पे? वो होता है 0 डिग्री लाइन पे, यानी कि इक्वेटर के ऊपर। फिर इसके बाद 23 मार्च से जब हम ऊपर जाते हैं, चलो इसको ऐसे ही समझते हैं, अभी 23 सितंबर को मत समझो, सिर्फ 21 मार्च को समझो। तो 21 मार्च से शुरू किया, अब सन की जो पोजीशन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो अब अगला जो हमारा दिन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा 21 जून। तो 21 जून को जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके बिल्कुल ऊपर होगा सन, ओवरहेड होगा, ठीक। और लास्ट पोजीशन यही है, जो सन है वो लास्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ओवरहेड हो सकता है, उसके बाद ओवरहेड कभी नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या करेगा? 21 जून के बाद ये दोबारा नीचे आना शुरू करेगा। तो दोबारा जब नीचे आएगा तो जून के बाद फिर 3 महीने जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 23 सितंबर आएगा, और इस दिन दोबारा से फिर क्या होगा? इक्विनॉक्स होगा। इक्विनॉक्स का अर्थ क्या है कि सन ओवरहेड है किसके? इक्वेटर के ऊपर, और अब सन नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और नीचे की तरफ शिफ्ट करते हुए लास्ट में जो हमारे पास डेट है वो क्या आएगी? 22 दिसंबर। और इस दिन हमारा जो सन है वो किसके ऊपर होगा? वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो पेपर में यदि सवाल आए कि सन ओवरहेड किन किन पोजीशंस पे हो सकता है, तो वो सिर्फ हमारा इक्वेटर से लेके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि सिर्फ ये जो लोकेशंस हैं हमारी, इन्हीं के ऊपर हमें सन ओवरहेड दिखाई देगा। इनके अलावा जितनी भी जो पोजीशंस हैं उन सब पे जो सन की रेज होंगी वो स्लैंटिंग रेज पहुंचेंगी, यानी कि सीधी किरण नहीं पहुंचेंगी। उस सब के अंदर सन की जो पोजीशन है वो ओब्लिक होगी, टेढ़ा दिखाई देगा। जैसे ये देखो यहाँ,
यहाँ पे आप दे रहा होगा कि जो है इसके अंदर यहाँ पे जो हमारी सनलाइट है वो डायरेक्ट हेड स्ट्राइक करती है कहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर, और मैक्सिमम जा सकती है यहाँ। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगी, जो हमारे पोलर एरियाज हैं उनके ऊपर जाएगी, उनकी जो रेज हैं वो कैसी हो जाएंगी, स्लैंटिंग हो जाएंगी। तो इसलिए एक ये भी रीजन होता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर हमारे को डायरेक्ट ओवरहेड सनलाइट रिसीव होती है, इसीलिए इस रीजन के अंदर हीट ज़्यादा होती है, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। जबकि दूसरे जो बचे हुए रीजन है वहाँ पे कैसे जाती हैं, स्लांटिंग जाती हैं। इसलिए टेम्परेट और पोलर रीजन के अंदर हमारी जो धूप है वो डायरेक्ट नहीं पहुँच रही, स्लैंटिंग पहुँच रही है, तो इसीलिए उसके अंदर उतनी हीट होती नहीं है, वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा पाई नहीं जाती। समझे? अब इसके अंदर अगला सवाल आएगा कि भाई ये सारा काम तो हमने देखा यहाँ तक का, इसके ऊपर क्या होगा, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, सबसे पहली बात, सन ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हो सकता है, वो हो सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न के बीच में, बस। इसके अलावा जो बाकी रीजन बचे हुए हैं उनके ऊपर सन कभी ओवरहेड नहीं हो सकता। लेकिन अब हमारा क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास 24 घंटे का दिन होगा और 24 घंटे की रात होगी। तो इसी चीज की वजह से जब 24 घंटे का दिन होता है, कहीं पे 24 आवर डे होता है, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है पोलर डे, है ना? या फिर हम उसको बोलते हैं मिडनाइट सन। क्यों? क्योंकि 24 घंटे यदि सूरज निकला हुआ है तो बीच रात में भी क्या होगा, सूरज निकला रहेगा, यानी कि पूरे दिन सूरज नहीं छिपता। तो ये जो 24 आवर ऑफ डे और 24 आवर ऑफ नाइट है, ये हमेशा ही हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, और दूसरी जो है हमारी वो रहेगी 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक। तो यानी कि सिर्फ ये रीजन होते हैं जिनके ऊपर हमें 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारे पोलर रीजन्स होंगे इनके ऊपर तो क्या होगा, इनके ऊपर तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी। अब जैसे सबसे पहला साइकिल देखते हैं, वो है हमारी 21 मार्च से लेके 22 सितंबर तक। तो 22 मार्च से 21 मार्च से 22 सितंबर तक यहां पे हमारा जो नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल के ऊपर क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा। तो सीधी सी बात है, यदि यहां पे 6 महीने का दिन होगा तो साउथ पोल के अंदर क्या होगा, 6 महीने की रात होगी। ऐसे ही हमारा 22 सितंबर से लेके और 20 मार्च तक दोबारा से जो हमारा सन है वो साउथ की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे साउथ के अंदर, साउथ पोल में 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात चलेंगी 6 महीने तक। और यहाँ पे अब जो ये रीजन है 6 महीने की रात का, ये आ जाएगा नॉर्थ पोल के अंदर। समझे? इसको देखो ऐसे समझते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास दिन आया है वो कौन सा है, वो है 21 मार्च से 22 सितंबर तक। तो इसके अंदर देखो, ये जो रेज है हमारी, ये इसके ऊपर तो हमेशा ही बनी रहेंगी, जो हमारी अर्थ है वो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। लेकिन ये जो ऊपर वाला रीजन है ये तो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। इस चीज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बार बार जो हमारा रोटेशन है वो होता रहेगा, लेकिन इसके ऊपर सनलाइट पहुंचती ही रहेगी। तो इसी चीज की वजह से जो नॉर्थ पोल होगा, इसके अंदर ये 21 मार्च से लेके 22 सितंबर तक क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगी 6 महीने का दिन। फिर दोबारा से अब अगली पोजीशन में आ गया है, ये एक बार इस तरफ था, अब दूसरी तरफ क्या हुआ है, ये वाला जो रीजन है ये तो चला गया, आर्कटिक सर्कल जो है ये तो चला गया डार्क में, और जो एंटार्क्टिक सर्कल है नीचे वाला, ये किस में आ गया है, लाइट में। तो अब हमारा 23 सितंबर से 22 मार्च तक यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा। समझे? जो 6 महीने का दिन होता है इसी को बोलते हैं हम पोलर डे। ठीक, चलो अब इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर हमें मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि जो हमारा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात है वो पोल्स के ऊपर होती है, और 24 घंटे का दिन 24 घंटे की रात ये हमेशा ही 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, और अगली जो है हमारी 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक ही होगी। और इसी के साथ साथ इन लोकेशंस के ऊपर कभी भी सन ओवरहेड हो ही नहीं सकता, सन ओवरहेड हमेशा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच। अब अगला सवाल आएगा कि समर कैसे आती हैं फिर, तो देखो खुद देखो आप, यदि हम 21 मार्च से शुरू करें तो आप अंदाजा लगाइए, 21 मार्च को हमारा दिन जो है वो क्या है, इक्वल है, नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम।
फिर हम कहाँ पे पहुँच गए, 21 जून पे। 21 जून पे हमारा जो दिन है उसकी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि लॉन्गेस्ट डे है। तो खुद देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ेगी तो इस रीजन के अंदर क्या होगा, लैंड गर्म हो जाएगा, इसलिए समर आ जाएगी। फिर जून से धीरे धीरे जब 23 सितंबर तक जाएंगे तो दोबारा से दिन छोटे होने लगेंगे, दोबारा से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अब दोबारा से जब 22 दिसंबर पे हम पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो दिन है उसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी। शॉर्टेस्ट यदि डे होगा तो खुद बताओ सबसे ज़्यादा क्या होगी, रात होगी, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी विंटर आ जाएगी। समझे? तो इसीलिए हमको ये चीज़ याद रखनी है। ट्रॉपिकल रीजन्स में हीट ज़्यादा क्यों होती है तो हमने देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट आती हैं। टेम्परेट और पोलर रीजन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्लैंटिंग रेज पहुँचती हैं, उनके अंदर उतनी हीट होती नहीं है। ठीक, तो एक बार लास्ट बार देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जब 21 जून का दिन आएगा, 21 जून से पहले देखते हैं 21 मार्च को क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, यानी कि जो सन है वो ओवरहेड है किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, यानी कि 12 घंटे का दिन होगा धरती पे और 12 घंटे की रात। फिर यहाँ से मूव करते हुए दिन क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। 21 जून पे पहुँचते हुए हमारे पास क्या होगा, लॉन्गेस्ट या फिर लेंथिएस्ट डे होगा। और इस दिन हमारे यहाँ पे क्या मनेगा, फिर हमारे यहाँ पे मनेगा समर सॉल्स्टिस। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा, विंटर सॉल्स्टिस बनेगा वहाँ। अगला जो है वो आएगी फिर हमारी ऑटम। ऑटम के अंदर क्या है, दोबारा से हमारा क्या आ जाएगा, इक्विनॉक्स। कब, 23 सितंबर को। ये जो स्प्रिंग लिखा हुआ है ये किसके लिए है, ये है सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है, याद रखना सदर्न में बिल्कुल उल्टा चलेगा, नॉर्थ नॉर्थ याद रखो। फिर इसके बाद अगला जो है वो आएगा हमारा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हमारे जो दिन की ड्यूरेशन है वो क्या है, शॉर्टेस्ट है। तो इसीलिए आपको देखा होगा दिसंबर के आसपास हमारे यहाँ पे सर्दियाँ हो जाती हैं। और फिर दोबारा से क्या होगा, दिन की ड्यूरेशन बढ़ने लग जाएगी। अब दोबारा से क्या होगा, फिर लैंड के ऊपर हीट बढ़ने लग जाएगी, और ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो हमारे सीजन्स हैं, अच्छा ये सवाल आए कि सीजन्स क्यों होते हैं, तो याद रखना है सीजन्स का जो रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट वो है टिल्ट, इसी के साथ साथ फिर आएगा हमारा रेवोल्यूशन, और फिर हमारा क्या आएगा, रोटेशन। तो कहीं पे भी तीनों ऑप्शन हो तो आपको इसे को ही मार्क करना है कि हाँ तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है टिल्ट, टिल्ट इन इट्स एक्सिस। अब ये जो है डे लाइट सेविंग टाइम होता है टेम्परेट रीजन्स में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा है कि एक टाइम ऐसा होगा जब यहाँ पे 24 घंटे का दिन होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब 24 घंटे की क्या होगी, रात होगी। तो इसीलिए इनको अपनी क्लॉक्स को शिफ्ट करना पड़ता है। तो टेम्परेट रीजन्स के अंदर क्या करते हैं, 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे करते हैं। जैसे जिस समय पे समर्स आएंगे तो समर्स में दिन बड़े हो जाएंगे इनके, तो ये क्या करते हैं, घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। जब इनके यहाँ पे विंटर्स आती हैं तो ये दोबारा से क्या करते हैं, उसे पीछे कर देते हैं, क्योंकि अब इनके यहाँ पे दिन छोटे हो जाएंगे। तो याद रखना है डे लाइट सेविंग सिर्फ टेम्परेट रीजन्स में होती है। ट्रॉपिकल में क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे दिन की ड्यूरेशन उतनी ज़्यादा डिफर करती ही नहीं है, इसी चीज़ की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ